Hello, good evening all. Good evening, sir. Good evening, all. Good Very evening. good evening, sir. Very good evening, all. Good evening. How are you, Shishma ma'am, Gopa ma'am? Very well, I am sir. good, sir. How are you, sir? Fine and fit. How's your health now? It's absolutely okay right now. Perfect, sir. Yes. Hello all. Hello Lakshmi ma'am. Hello Hema ma'am. Hello Vishwajit sir. হ্যালো স্যার, Hello. Yes. আপনার হাত ভালো আছে এখন? Huh. Yes. হুম। Yes. Quite better than before. Hello. Good evening, sir. Hello. Hello. Good evening, Lakshmi ma'am. Hello Kalpana ma'am. Hello Abhip Shah. Good evening, sir. Good evening. Yes. Okay. How are you all? कल्पना मैम फाइल कैसे हो? हेलो मंजुनाथ सर. अभी की है। यस. हेलो सिंधु मैम. Hi, sir. How are you? फिट फिट एंड फाइन. Can you show your hands? दिस वन. Okay. Good evening, sir. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग कल्पना मैम. How are you feeling, sir? यस. इट्स गुड राइट नाउ. So, one more week to remove the stitches? No. It will take, I think it will remove on Tuesday. Tuesday the Or is stitches. it dissolvable stitches? No, two layers are there. Okay. The अंदर का जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाएगा. अच्छा अच्छा ऊपर का ऊपर का जो लेयर है वो उतारना पड़ेगा. Okay. Okay, sir. Take care, sir. Don't take it, God. You going up? अच्छा. So today we are talking about the obsession part. ठीक है. ये बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है हम सबका. ऑब्सेशन क्या है, किस तरीके से होता है. एक्चुअली किसी ना किसी तरीके से हम सब ऑब्सेस्ड रहते हैं कुछ ना कुछ कामों में. ठीक है. मैं पहले ही बता देता हूँ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ठीक है. बिकॉज उसके लेके दैट मीन्स ओसीडी लेके हमारे पहले वेबिनार हो चुका है उसके ऊपर. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द ऑब्सेशन पार्ट. ओके. वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ऑब्सेशन पार्ट दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. एंड ऑब्वियसली आई मस्ट लेट यू नो कि ऑब्सेशन को मैं स्लो पॉइजन कहूँगा या नहीं, वो आप जज करोगे. ठीक है. मैं बस ऑब्सेशन का स्टेटस आपके सामने रखूँगा, किस तरीके से ये होता है. हम सबको किस तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं हम सब कुछ ना कुछ कामों में. ठीक है. एंड वो हैंडराइटिंग के साथ किस तरीके से वो रिलेटेड है वो भी हम सब देखेंगे. ठीक है. सो इट्स अ बिग इशू. ऑब्सेशन इज अ बिग इशू. ठीक है. सो हेलो सौंदी मैम. So good evening. गुड इवनिंग.
Good evening, everyone. गुड इवनिंग. यस, गुड इवनिंग ऑल. अच्छा, तो हम सब शुरू करते हैं आज का सेशन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्सेशन. ऑब्सेशन से ही शुरू करते हैं. ऑब्सेशन एक्चुअली क्या होता है, किस तरीके से काम होता है, ये हम आज कोशिश करेंगे जानने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्सेशन. ऑब्सेशन एंड लव, दैट मीन्स अटैचमेंट, लव, इन सब में रिलेशन क्या है वो सबसे पहले हम जान लेते हैं. सबसे पहले तो ऑब्सेशन एंड लव में डिफरेंस क्या है. टुडे इज ए मदर्स डे, सो ऑब्वियसली वी मस्ट हैव टू से समथिंग अबाउट आवर मदर्स. सो ऑब्वियसली सबसे पहले लव के बारे में हम जानेंगे. एंड लव शुरू होता है अपने मदर से ही. ठीक है, मदर का लव वो यूनिवर्स में सबसे सबसे इम्पोर्टेंट लव होता है. उससे ज़्यादा लव कभी भी कहीं पर नहीं हो सकता. ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ. ऑब्सेशन शुरू होता है अलग जगह से. उसका रिसोर्स मतलब सोर्स अलग है. ऑब्सेशन का सोर्स इज डिफरेंट एंड लव का सोर्स इज डिफरेंट. अंडरस्टूड ऑल. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से सोचो. हम लोगों का जो मदर है वो हम लोगों को प्यार करता है कब से, जब हम उसके पेट में थे तब से, है ना. एक चाइल्ड को प्यार करते हैं उसके मदर जब उसके ओम में रहता है, तब से वो प्यार करता है ना. लेकिन उसके फैमिली वाला भी उसको उस चाइल्ड को प्यार करता है. लेकिन कब प्यार करेगा, जब वो जन्म ले लेगा. जन्म लेने के बाद उसका प्यार शुरू होगा. दैट मीन्स जस्ट क्यों ये प्यार क्यों शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा. देखिए, जैसे एक बच्चे को अपने फैमिली में देखता हूँ तो बोलता हूँ उसका हंसी बहुत खूबसूरत है, उसका मुस्कान बहुत खूबसूरत है, स्माइल इज ब्यूटीफुल. तो उसके स्माइल से प्यार है. वो देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत क्यूटली वो बात करता है ना. तो ये सब खूबसूरत जो पॉइंट है, ये तो एक रिक्वायरमेंट से ही हो रहा है ना. वो ऐसा है इसलिए हम इस तरीके से वो प्यार करना शुरू करते हैं उसको, उस बच्चे को. लेकिन एक माँ को देखो, एक मदर को देखो, वो प्यार करना शुरू कर दिया था. उस बच्चे को कौन सा जेंडर है उस वो भी नहीं पता था, है ना. तब से वो अपने पेट में ही जब था वो बच्चा, तब से उस बच्चे को प्यार करना शुरू कर दिया था. अंडरस्टूड. तो इसीलिए मदर का लव सबसे इम्पोर्टेंट होता है. And today is the Mother's Day. Obviously, we love our of all of our mother. ठीक है. So and देखिए, तो लव का सोर्स कहाँ पे है. लव का सोर्स अलग से है. एंड ऑब्सेशन का सोर्स कहाँ पे है. ऑब्सेशन का सोर्स होता है रिक्वायरमेंट से. अंडरस्टूड. जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां से ही शुरू होता है ऑब्सेशन. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. सो ऑब्सेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. एंड ऑब्सेशन से क्या होता है, ऑब्सेशन इज ए क्रेजी फीलिंग. जैसे लव एक हार्टली फीलिंग, जैसे हार्ट में एक सूदिंगनेस होता है, लव में एक प्यार होता है. वहाँ से लव शुरू होता है. लेकिन ऑब्सेशन शुरू होता है रिक्वायरमेंट से. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. एंड बेटर टू से, और भी अच्छी तरीके से अगर आप समझना चाहते हो तो मैं कहूँगा ऑब्सेशन शुरू होता है हमारे अटैचमेंट से. अंडरस्टूड ऑल. ऑब्सेशन शुरू होता है अटैचमेंट. आप जितना कहीं पर कुछ भी कामों में जितना अटैच हो जाओगे उतना ही आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे उस काम पे. ठीक है, उस काम से बाहर नहीं निकल पाओगे. यू कैनॉट थिंक ऑफ बियॉन्ड ऑफ योर दैट वर्क. अंडरस्टूड. एंड वो ही धीरे धीरे स्लो पॉइजन करके आपका डैमेज करता रहेगा, आपका वर्क लाइफ, आपका इमोशनल लाइफ, आपका इंटरपर्सनल लाइफ, आपका सोशल लाइफ, आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. इजंट इट. ठीक है. अच्छा, तो ऑब्सेशन दो तरह का होता है. दो तरह का ऑब्सेशन होता है. वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. नेगेटिव ऑब्सेशन तो हम सबको पता है. नेगेटिव ऑब्सेशन, कोई अगर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है कोई खराब कामों में, तो ऑब्वियसली दोज आर ऑल नेगेटिव ऑब्सेशन. सो वो सब पता है हमको. लेकिन कुछ पॉजिटिव ऑब्सेशन है,
कुछ पॉजिटिव ऑब्सेशन है जो हम लोगों को स्लो पॉइजन की तरह डैमेज कर सकता है, जो हम सब में है कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, तो पहला नंबर वन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। नंबर वन होता है ऑब्सेशन फॉर ग्रैंडियोसिटी। ऑब्सेशन फॉर ग्रैंडियोसिटी, यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं जो जो आज बात करूंगा, जो जो पॉइंट कहूंगा, आप देखना अपने हिसाब से, अपने माइंड को एनालिसिस करके देखना, हम सब में कुछ ना कुछ है, किसी एक हद तक हम सब में है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं वो भी हम टुडे विल टॉक अबाउट इट। तो ऑब्सेशन फॉर ग्रैंडियोसिटी मतलब क्या होता है, जैसे उसको हमेशा क्या चाहिए, नेम फ्रेम ग्लैमर, लीड, नेम फ्रेम ग्लैमर, लीडिंग एटीट्यूड, ठीक है, इम्पोर्टेंस, पावर, नॉलेज, आइडेंटिटी, ये सब कुछ चाहिए ऑब्सेशन मतलब ग्रैंडियोसिटी में। अंडरस्टूड। लेकिन ये तो पॉजिटिव है, दीज आर ऑल पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव चीज जो लाने के लिए हम लोग क्या क्या सेक्रीफाइस करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं हम लोगों का ईगो, है ना। ये पॉजिटिव चीज लाने के लिए नेगेटिव चीज भी आ जाते हैं हम में, दैट इज ईगो, प्राइड, वैनिटी, जेलसी, पॉजिटिवनेस, ये सब कुछ आना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। एंड ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट करता है, एंड कब आ जाता है हम लोगों को किसी को नहीं पता। ये कोई साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, ईगो के बारे वजह से कोई साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाएगा, एंड ये धीरे धीरे हम सब में रहेगा, एंड धीरे धीरे हम सबको स्लो पॉइजनिंग करता जाएगा, पूरी उम्र भर, पूरी उम्र तक ये चलता जाएगा। अंडरस्टूड। सो दिस इज नथिंग बट ऑब्सेशन। ठीक है, जैसे हैंड राइटिंग में भी ये देख सकते हो, जिसका सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर बहुत बड़ा करके जो लिखता है, जिसका कैपिटल इज ऑल कैपिटल लेटर्स आर बहुत बड़ा बड़ा करके जो कैपिटल लिखता है, कैपिटल पर्सनल प्रोनाउन आई लिखता है जो बहुत बड़ा करके, हैंडराइटिंग भी लार्ज साइज होता है। ठीक है, एंड कभी कभी कन्वल्यूशन भी दिखाए जाते हैं। मैं बाद में इसके ऊपर और भी डिटेल्स कहूंगा हैंडराइटिंग से कैसे रिश्ता होता है, आई विल टॉक अबाउट इट। पहले हम ऑब्सेशन को थोड़ा जान लेते हैं। तो दूसरा एक और ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन फॉर लव। ऑब्सेशन फॉर लव क्या होता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑब्सेशन फॉर लव मीन्स इसका सिम्टम क्या होता है, रियल लव एंड ऑब्सेशन, ऑब्सेस्ड लव, दोनों में डिफरेंस क्या है। रियल लव में पॉजिटिवनेस नहीं आता है, ठीक है, जो ऑब्सेस्ड लव में आता है ऑब्वियसली। अंडरस्टूड। एक दोनों दूसरे को, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को किस कर रहा है, बट द eyes of the girl is open, so obviously no pure feeling is there, isn't it? तो सेम वे में आप देख सकते हो, जैसे मैं किसी से प्यार करता हूँ एंड उसके साथ कोई और बात कर रहा है, मुझे जलन हो रहा है, मुझे पॉजिटिवनेस फीलिंग हो रहा है, दीज आर ऑल ऑब्सेशन। अंडरस्टूड, मैं ओवरली अटैच हो चुका हूँ उनसे, इजंट इट? सो यहाँ पे लव नहीं रहता है, ये ऑब्सेस्ड लव बन जाते हैं। अंडरस्टूड, प्योर लव यहाँ पे नहीं रह सकता। एंड ये सब कुछ हम सब में कुछ ना कुछ हद तक है हम सब में, इसीलिए हम सब पूरी उम्र तक यही लेके हम चलते हैं। अंडरस्टूड। अच्छा, तो प्यार में क्या होता है, लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है इन लोगों का, एक्सट्रीम एंजाइटी, एक्सट्रीम जेलसी, ये सब कुछ शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिवनेस तो होता ही है, पॉजिटिव थॉट हो जाते हैं, एंड पैनिक, एंजाइटी, फियर ऑफ लूजिंग, इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फियर ऑफ लूजिंग। ठीक है, अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ, उनसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो जाता हूँ, तो एक फियर आ जाता है कहीं वो दूर ना चला जाए मुझसे। अगर रियल रियल लव होगा, प्योर लव होगा, तो बिल्कुल ऐसा डर नहीं रहेगा, क्योंकि लव इज क्रिएटेड बाय गॉड, एंड गॉड कुछ ऐसा चीज नहीं क्रिएट करेगा जो डर पैदा करता है। अंडरस्टूड। सो ऑब्सेसिव लव में एक और चीज दिखाई देना आपको दिखाई देगा, नीड टू प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन। दैट मीन्स आप क्या कर रही हो, आप एसएमएस कर रहे हो कि आप क्या कर रही हो, हैव यू स्लेप्ट, हैव यू ईटन, हैव यू ईटन फूड प्रॉपर्ली, व्हाट ड्रेस,
व्हाट कलर यू आर वेयरिंग राइट नाउ, ठीक है। सो बहुत तरह का क्वेश्चन होता है जो अननेसेसरी, जो आपका कोई जरूरत नहीं है। ऑब्सेस्ड लव होता है ये सब, अंडरस्टूड। ये ओवर अटैचमेंट होता है, these आर नथिंग बट ओवर अटैचमेंट, अंडरस्टूड ऑल। जैसे आप देख सकते हो, अगर आप कोई डेट में गए हो किसी के साथ, एंड आपको पूछे बिना ही, जितना भी आपको अच्छा लगे, लेकिन आपको पूछे बिना ही किसी ने आपका ऑर्डर कर लिया, आप जो खाना खाओगे, लंच का ऑर्डर कर दिया आपको पूछे बिना ही, सो ये ओवर अटैचमेंट है, अंडरस्टूड। सो ये एक और चीज होता है कि ओवर, नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर अटैचमेंट और ऑब्सेशन रिगार्डिंग अटैचमेंट टू चाइल्ड, ऑब्सेशन रिगार्डिंग अटैचमेंट टू चाइल्ड। इसमें ये भी एक पॉजिटिव है, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। ऑब्सेस हम सब चाइल्ड के लिए रहता ही है, हम सब किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अब देखो, अगर हम चाइल्ड के लिए ऑब्सेस रहेंगे तो अच्छा क्या होगा? अच्छा होगा उस चाइल्ड को गुड गाइडेंस मिलेगा, राइट डायरेक्शन मिलेगा सही रास्ते में जाने के लिए। लेकिन ये तो पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन नेगेटिव क्या मिलेगा? द चाइल्ड विल बी ओवर डिपेंडेंट ऑन यू, इजंट इट? ओवर डिपेंडेंट, and the child will be crazy natured in future, because he is not getting taught how to fight with others, okay? उसको सही डायरेक्शन में अकेला जाने का करेज नहीं रहेगा, ठीक है, एंड फाइट नहीं कर पाएगा। एंड यही चाइल्ड, he will be feeling bored, okay, for their parents, and in future उसको उसके पापा मम्मी को ऐसा लगेगा कि मैं अपने चाइल्ड को इतना प्यार दिया, छोटे से इतना प्यार करता हूँ, लेकिन आफ्टर मैरिज और आफ्टर ए सर्टेन एज वो उस पापा मम्मी को छोड़ के चला जाता है, नहीं देखता है ठीक ठीक तरीके से, क्योंकि उसने तो नहीं सिखाया, वो तो अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट ही दे गया, ठीक है, ओवर ओवर अटैचमेंट ही दिखाया, हमेशा प्यार नहीं दिखाया, अंडरस्टूड। सो so next point is obsession regarding love in teenager. This is very sweet obsession, आप कह सकते हो इसको, जो क्लास 8-9 से शुरू होता है, कॉलेज तक चलता है, ठीक है। ऑब्सेशन रिगार्डिंग लव इन टीनेजर। तो यहाँ पे क्या होता है? अच्छा क्या है? अच्छा है तो वेरी रोमांटिक फीलिंग्स, द पर्सन इज बिकम वेरी रोमांटिक विदाउट रीजन, एंड मतलब उसको ऐसा लगता है कि मैं किसी को देख के एक नॉवेल लिख लिख पाऊंगा, ठीक है। इस तरह का फीलिंग होना शुरू कर देता है उस बच्चों में। आप किसी 9-10 क्लास का बच्चे को देखो, आप उसको पूछोगे कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है, हमेशा उसके बॉडी में ऐसा फीलिंग्स रहता है कि आई कैन राइट ए नोवेल, आई कैन राइट ए पोएम बाय लुकिंग सम ऑपोजिट जेंडर, है ना। सो दिस इज वेरी कॉमन। तो यहाँ पे क्या होता है? मूड बिकम्स वेरी गुड। लेकिन नेगेटिव क्या है इसमें? नेगेटिव होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एंड बहुत सारे बैड स्टेप ले लेता है वो बच्चा। छुप छुप के मिलना पड़ता है ऑपोजिट जेंडर से कहीं पे जाने के लिए, ठीक है। झूठ बोलना करता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। अब देखिए, द पर्सन इज वेरी इमोशनल, वो बच्चा बहुत इमोशनल हो जाता है, उसका ऑपोजिट जेंडर कुछ भी गलत कह देता है उसके बारे में तो बहुत इमोशनल हो जाता है। कोई थर्ड पार्टी, थर्ड बच्चा अगर उसके साथ बात कर लेता है बहुत पॉजिटिव हो जाता है। मतलब ऐसा महसूस होता है कि मैं अगर किसी के रिलेशनशिप में आ गया तो उसको बस मैंने एक प्रोडक्ट की तरह मैंने खरीद लिया, ठीक है, आई जस्ट बॉट दैट प्रोडक्ट, ओके। सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इन सब हैंडराइटिंग में राइट क्रैश मार्जिन भी दिखेगा। राइट क्रैश मार्जिन दैट मीन्स एक्सीडेंट प्रोन नेचर, मतलब कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कामों में चले जाते हैं। हो सकता है फिजिकल रिलेशनशिप भी इज वेरी कॉमन इन दैट केस, ठीक है। आपको इन सब बच्चे में टोटल राइटिंग्स आर कनेक्टेड, मैक्सिमम टाइम आपको दिखेगा टोटल ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड, ठीक है। कनेक्शन, अननेसेसरी कनेक्शन आपको दिखाई देगा उसके हैंडराइटिंग में, अंडरस्टूड।
एंड बहुत ओवर थिंकिंग करता रहता है, बहुत ओवर थिंकिंग करता रहता है। राइट वर्ड स्लांट जहाँ पे दिखेगा, इसके साथ राइट क्रैश मार्जिन, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है इन सब बच्चे को। अंडरस्टूड? राइट वर्ड स्लांट एंड राइट क्रैश मार्जिन, ऑल लेटर्स आर कनेक्टेड। ठीक है, इसके साथ नेगेटिव स्पेसिफिसिटी दिख जाए तो और प्रॉब्लम आ जाएगा। अंडरस्टूड ऑल? तो अच्छा, नेक्स्ट ऑब्सेशन रिगार्डिंग गॉड, G-O-D, गॉड। ऑब्सेशन रिगार्डिंग गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हम सब में। एक टाइम आता है जब हम लोगों का उम्र बढ़ जाता है, जब 40 के ऊपर हो जाता है, या छोटे में भी दिख जाता है अब अभी, लेकिन बड़ों में ज़्यादा दिखता है ये। एक उम्र के बाद उसको ऐसा लगता है कि आई एम गेटिंग सो मच स्पिरिचुअल, आई एम गेटिंग सो स्पिरिचुअल, आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू गॉड वेरी इजीली। ओके, तो यहाँ पे अच्छा क्या है? बहुत अच्छा, वो चैंटिंग करता है, एवरी टाइम चैंटिंग करता रहता है, तो उसमें इनर फीलिंग्स बहुत अच्छा आता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, हाई मोटिवेटेड रहता है, हाईली क्रिएटिविटी ज़्यादा रहता है, आइडियलिज्म अच्छा रहता है, डिवोशन ज़्यादा रहता है, डेडिकेशन अच्छा रहता है। लेकिन नेगेटिव क्या है? इन लॉन्ग रन यहाँ से शुरू होता है ब्लाइंडली फॉलो करने का आदत, ब्लाइंडली। ठीक है, मुझे 108 बार, 108 टाइम्स मुझे किसी मंत्र को चैंटिंग करना है, तो एक दिन मिस हो गया तो मुझे कैसा महसूस होगा? बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है मेरे साथ। जस्ट लाइक गॉड इज डिपेंडेंट ऑन दैट 108 टाइम्स चैंटिंग। ठीक है, सो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं अगर वो नहीं करूंगा बहुत प्रॉब्लम होने वाला है मेरे साथ। तो आप क्या जन्म से ऐसा करते थे? कोई नहीं करता था, आपने ही तो ये शुरू किया है, तो आप तो ये कभी भी खत्म कर सकते हो, है ना? तो ये डिवोशन विल कन्वर्ट टू फियर इन लॉन्ग रन। ठीक है, डिवोशन विल कन्वर्ट टू फियर इन लॉन्ग रन, जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप में। एंड आप ऑब्सेस्ड रहोगे कि ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो वो हो जाएगा। बहुत सारे नियमों के अंदर, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर, गॉडली रूल्स, स्पिरिचुअल जो रिलीजियस रूल्स जो होता है, उसके अंदर हम सब बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप्स ऑफ ऑब्सेशन, जो जबरदस्ती हम लोग करते रहते, फॉलो करते रहते। अंडरस्टूड? अच्छा, एंड कभी कभी बहुत सारे रॉन्ग चीज भी हम लोगों को करना पड़ता है इन सब की वजह से। ठीक है, कोई टेररिस्ट अगर ऐसा कहेगा कि मैं किसी 10 आदमी को मारूंगा तो मुझे जन्नत में जगह मिलेगा, तो जस्ट लाइक दैट यू आर फॉलोइंग ब्लाइंडली, यू आर फॉलोइंग, कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट फॉलोइंग, जस्ट अननेसेसरी बिलीफ सिस्टम। आप वहाँ पे बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया है आपका। नेक्स्ट, ऑब्सेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल अर्निंग। Obsession regarding financial earning. Obsession regarding financial earning. This is very important for all. यहाँ पे क्या होता है? आप बहुत ज़्यादा अर्निंग आना शुरू हो जाता है, गुड चीज़ होता है, अर्निंग आना शुरू हो जाता है, पूरी उम्र भर आपने जीवन बिता दिया अर्निंग करते 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 करते। ठीक है, बहुत रिच हो जाओगे आप फुल लाइफ इज सिक्योर्ड हो जाएगा आपका, एंड ओनली मनी एंड मनी। ठीक है, नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव हो जाएगा, आपके साथ डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगा, आपके फैमिली का, आपके सोशल लाइफ का, हर जगह पे एक डिटैचमेंट आना शुरू हो जाएगा। आप ये जो अर्निंग कर रहे हो, ये अर्निंग का एक आइडियलिज्म होता है, आपका जो आइडियलिज्म है, वो आइडियलिज्म ठीक तरीके से सिखा नहीं पाओगे आप अपने बच्चे को, क्योंकि आप जो सपोज जितना अर्निंग कर रहे हो, वो बच्चा उतना ही अर्निंग फाइट नहीं करके, बिना फाइट करके मिल रहा है, वो सेम अर्निंग जो आपको नहीं मिला। आप फाइट करके वो अर्न कर रहे हो पूरी जिंदगी भर, लेकिन आपके बच्चों को बिना फाइट करके वो अर्निंग मिल रहा है, तो वो तो उड़ा देगा ना, उस अर्निंग का वैल्यू नहीं समझेगा वो बच्चा। ठीक है, टोटल फैमिली विल बी डिप्रेस्ड एंड दैट पर्सन विल बी डिप्रेस्ड आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। उसको ऐसा लगेगा मैंने जिंदगी में क्या किया, उसको ऐसा फीलिंग्स होना शुरू करेगा कि मेरे पास तो पैसा है, सब कुछ है,
लेकिन मैंने किया क्या जिंदगी भर, एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास? सपोज मेरे पास 100 करोड़ रुपीस है एंड मेरे पास डायबिटीज है, ऐसा हो जाएगा मेरा नेचर। ठीक है, सो आफ्टर 60 मेरा बॉडी इज टोटली फिनिश, क्योंकि मेरे पास शुगर होगा, डायबिटीज होगा, बहुत सारे हार्ट रिलेटेड इशू होगा, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। एंड इस तरह का आप सब देख सकते हो, सबके फैमिली में इस तरह का डिजीज रहता है, एंड सब मेडिसिन भी खाते हो आप फैमिली में, है ना? तो ये जिंदगी भर ये अर्निंग के ऊपर फोकस करते 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 चला गया। एंड आप ये भी जानते हो कि वो अर्निंग अगर मैं उस टाइम नहीं करूंगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ये तो सही है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा अर्निंग जो अभी मेरे जरूरत नहीं है, लेकिन वो इनसिक्योरिटी की वजह से हम सब अटैच्ड हो जाते हैं वो अर्न करने के लिए। अगर कुछ हो जाए तो मुझे तो अर्न करना ही पड़ेगा ना। सो फ्यूचर इनसिक्योरिटी के वजह से हम सब जुड़े हो जाते हैं इन सब अर्निंग के लिए। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में भी इफेक्ट पड़ता है, हेल्थ इशू बहुत आता है इन सब ऑब्सेशन से। एंड कुछ आई एम टॉकिंग अबाउट कुछ ऑब्सेशन रिगार्डिंग आवर हेल्थ, रिगार्डिंग आवर हेल्थ दैट मीन्स किसी किसी को आप देखना ऑब्सेशन किस तरीके से काम होता है उसमें, जैसे एवरीडे जिम कर रहा है, अपना मसल पावर इंक्रीज कर रहा है, तो अपने बॉडी को बहुत खूबसूरत दिखाने की कोशिश करता है। ठीक है, उन सब लोगों के मन को देखो, माइंड को देखो, आर दे रियली ब्यूटीफुल फ्रॉम हिज माइंड और ओनली बॉडी? अच्छी तरीके से देखो, वो ऑब्सेस्ड बहुत जल्दी हो जाते हैं, रिजिड मेंटालिटी हो जाते हैं कि मैं सुबह उठ के ये एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। अंडरस्टूड? एंड बॉडी बिकम्स ओवर रिलैक्स्ड। अगर देखिए, एक्सरसाइज करने से अगर अच्छा होता है तो एक्सरसाइज करने से ऑब्वियसली अच्छा ही होता है, लेकिन हर एवरी डे ओवर एक्सरसाइज करने से अगर अच्छा होता है तो और क्रिकेट और ऑल क्रिकेटर फुटबॉलर विल बी 100 विल बी द मिनिमम एज, है ना? वो मरता नहीं है, 100 साल से नीचे तो मरता ही भी नहीं है। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो 100 साल के ऊपर बचोगे, दिस इज ट्रू, बट ओवर एक्सरसाइज इज नॉट गुड। ठीक है, वो आप में डिस्टर्ब क्रिएट करेगा। एंड नेक्स्ट आप कर सकते हो ऑब्सेशन रिगार्डिंग ओवर फियर ऑफ डिजीज, ओवर फियर ऑफ डिजीज, ऑब्सेशन रिगार्डिंग फियर ऑफ डिजीज। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा क्या है, पॉजिटिव क्या होता है, आप बहुत साफ सुथरा रहते हो, आपका हेल्थ इज वेरी गुड, गुड लंग कैपेसिटी, गुड हार्ट कैपेसिटी, एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट ऑलवेज योर बॉडी, दिस इज ऑब्वियसली वेरी गुड। बट इसमें क्या होता है, अननेसेसरी आप में फियर आ जाता है ना? अननेसेसरी आप में फियर आ जाता है। सपोज ड्यू टू कोविड, कोविड का डर इतना बैठ गया, किसी किसी को मैंने देखा वो रात को सो रहा है मास्क मास्क पहन के। ठीक है, तो दिस इज ओवर फियर, है ना? ओवर फियर की वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये कंजेशन होता है माइंड में, एंड गेटिंग ऑलवेज गेटिंग फियर। छोटा सा एक पिंपल भी हो जाता है तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट फियर, फियर ऑफ डिजीज। एंड ये भी एक तरह का ऑब्सेशन ही है हम सब में। ठीक है, बहुत लोग में ये दिखाई देते हैं। अंडरस्टूड ऑल ऑफ अस? अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्सेशन रिगार्डिंग बॉडी एंड वेट लॉस, ऑब्सेशन रिगार्डिंग बॉडी एंड वेट लॉस। सी वन थिंग, वेट लॉस अगर कोई करना चाहता है तो ऑब्वियसली दैट इज वेरी गुड, अगर जो फैटी है, लेकिन एक हद तक, एक लिमिट तक। जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लड़कियों में ज्यादा दिखता है ये, कि वेट लॉस करना चाहते हैं तो कुछ खाता भी नहीं, डाइटिंग करते 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 इतना थीन हो जाते हैं कि वो देखने भी और घटिया हो जाते हैं, लेकिन उसको भी पता नहीं, लैक ऑफ रियलाइजेशन होता है यहाँ पे। वो बैलेंस डाइट मेंटेन करता है लेकिन इतना थीन हो जाते हैं कि बॉडी को लिवर प्रॉब्लम आ जाते हैं, एंड बॉडी कलर विल बी पेल येलो येलिश और डल कलर हो जाता है, स्किन कलर। ठीक है, लेकिन उसको पता नहीं, उसको ऐसा लगेगा कि मैं कुछ खाऊंगा तो और फैटी हो जाऊंगा। ठीक है,
तो एक ऑब्सेस्ड मेंटालिटी, ठीक है, ये कोई डिजीज नहीं है, लेकिन ये पूरी जिंदगी भर उसको तड़पाएगा ये प्रॉब्लम, एंड उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये, इसीलिए मैं इसको स्लो पॉइजन कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्लो पॉइजन की तरह हम लोगों को पॉइजनिंग करते जा रहा है एवरी टाइम। अंडरस्टूड? रिजिड माइंडसेट हो जाता है यहाँ पे। एंड इन सब लोगों में हैंड राइटिंग में लेफ्ट साइड में नॉट आपको दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में नॉट, एंड हैंड राइटिंग बिकम कंप्रेस्ड, कंप्रेशन दिखाई देगा, स्क्वीज शेप दिखाई देगा, ऑल जोन कभी कभी रिट्रेस दिखाई देता है इन सब हैंड राइटिंग में। अंडरस्टूड? अच्छा, मैंने बहुत सारे पॉजिटिव ऑब्सेशन की बात किया अभी, जो धीरे धीरे हम सबको डिस्टर्ब करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव ऑब्सेशन। ठीक है, नेगेटिव ऑब्सेशन क्या है? सबसे पहले तो आता है नेगेटिव एडिक्शन, ऑब्सेशन रिगार्डिंग एडिक्शन। सी, आई एम नॉट टेकिंग द नेम। रिसेंटली आई मेट समवन जिसका लिवर 98% डैमेज हो गया है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो वो प्रॉमिस किया है अपने फैमिली को, मुझे कभी भी अल्कोहल नहीं लेना है, किसी भी हालत से अल्कोहल नहीं छूना भी है। लेकिन फिर से जब मैं उसके शॉप में वो जाता है, बैठता है, उसके दोस्त आते हैं, कोई दोस्त के पास एक बटल अल्कोहल हो जाता है, मिल जाता है, तो अपने आप को रोक नहीं पड़ता है, रोक नहीं पाता है। क्यों रोक नहीं पाता है? उसके माइंड में ना एक डिजायर, सबकॉन्शियस माइंड में वो डिजायर रह गया। तो मुझे उस डिजायर को वो उसने खत्म नहीं किया, बस ऊपर ही ऊपर उसने प्रॉमिस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिफरेंस होता है प्रॉमिस एंड डिजायर। ओके, आफ्टर द क्लास I'll let you know what is desire, how to remove the desire, I'm telling you। तो ये desire and promise, ये दोनों is most important। वो डिजायर अगर दिल से खत्म नहीं होगा तो ये किसी ना किसी तरीका से हमारे सामने आएगा। अभी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ठीक ठाक हूँ, लेकिन वो सप्लाई आ जाएगा मेरे सामने, तो फिर से मैं अटैच्ड हो जाऊंगा। तो मैं तो ऑब्सेस्ड हूँ ना उस जगह पे, कुछ ना कुछ एडिक्शन में। अंडरस्टूड? तो इन सब में हैंड राइटिंग में भी उस हैंड राइटिंग में भी दिखाई दे रहा था, जस्ट लाइक ए ट्रेमर दिखाई दे रहा था, शेकी हैंड राइटिंग हो रहा था, नेगेटिव पेस्टोसिटी मतलब अननेसेसरी इंक फ्लो हो रहा है उसके हैंड राइटिंग में, बेस लाइन, लेफ्ट मार्जिन वेवी, और भी बहुत सारे सिम्टम होगा। एंड नेक्स्ट जो नेगेटिव ऑब्सेशन है, जो लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं क्या है, ऑब्सेशन रिगार्डिंग शोइंग पावर, ऑब्सेशन रिगार्डिंग शोइंग ऑफ पावर। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, ये क्या है आप देखते होगे। ये देखिए, मैं जो जो ऑब्सेशन की बात कर रहा हूँ ना, ये सब कुछ हम सब में कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ रहता है। आप देखा होगा कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बहुत बड़ा, ऑब्वियसली द पर्सन कैन बी वेरी सीनियर, बट एक मीटिंग में जाता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता है, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए बोलना ही चाहिए उसको, हमेशा, है ना? बहुत लोग हैं जिस तरह का एटीट्यूड होता है जिसमें, एंड आप देख सकते हो कि ये ऑब्सेस्ड मेंटालिटी किस तरीके से उसको डिस्टर्ब करेगा। वो एक मीटिंग में जाएगा एंड रेस्टलेसनेस शो करेगा, ऊपर से दिखेगा तो बहुत पेशेंस होगा, लेकिन अंदर से रेस्टलेस शो करेगा कि कब मैं कुछ बोलूं, कब मैं मुझे कुछ बोलने का एक मौका मिले। ठीक है, एंड ऐसा जरूर आपको दिखेगा, वो जो कुछ बोल रहा है वो सेम चीज, सेम थिंग्स हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड बाय अनदर पर्सन। ओके, बट ही इज टेलिंग इट अगेन इन सम डिफरेंट वे। वो जब बोल रहा है कुछ डिफरेंट वे से वो बोलने की कोशिश कर रहा है, ताकि सब लोग उसके बारे में सोचे, उसके बारे में बात करें। अंडरस्टूड ऑल? सो ये उसको पता ही नहीं है, लेकिन ये भी एक ऑब्सेस्ड मेंटालिटी है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से अपना पावर शो करना है। एंड ऑब्वियसली दिस मस्ट बी ट्रू दैट वो बहुत अच्छा जानता है, बहुत कुछ नॉलेज है उसको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर जगह पे सब कुछ बोलना है। तो ये होता है इन सब जगह पे। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, एक और चीज अब, স্যার हाँ, यस, হ্যাঁ স্যার বলছি এই ব্যাপারটা তো অনেকের মধ্যে এখন থেকেই দেখা যায়, মানে অনেক ছোট বয়স থেকেই দেখা যায় যে আমি জানি বা আমি জানি না, হয়তো সবার কথা শুনলাম, শুনে সেটাই বললাম। सब लोग सुन सकता है। आप कह रहे हो कि ये হ্যাঁ স্যার। आप कह रहे हो कि ये चीज हम सब में दिखाई देता है कि आई नो ऑल, छोटे बच्चों में भी दिखाई देता है।
हाँ सर, हाँ सर। Yes, Sir, absolutely right. You are absolutely sir, right. Yes, Abhisha, bolo. sir, I just want to say something. She's telling about small children. So it is seen in classroom also. Children have a tendency of asking questions, unnecessary questions. And they ask questions because it is not because they have a doubt, but Doubt. they want to show to their classmate that I am better than you all. I'm a very good student, and they ask unnecessary questions. Sometimes Better to teachers are say, also better to say, very. I want others to make the feelings of presence of myself. ठीक है? मैं अपना Yes, presence and that को is feel also करवाना चाहता हूँ सबको. attention. That gives rise to attention-seeking tendencies also. That is a kind of attention-seeking also. Right. And maximum time, these children get a lot of attention from their parents. Actually, that is the reason they do that in their schools also. Right. 100% true. So ये सब दिखाई देता है हम सब में कुछ ना कुछ है, हम सब में कुछ ना कुछ है, हम सब ये यूज करते हैं कुछ ना कुछ. अंडरस्टूड. अच्छा, एक और चीज आप देख सकते हो, ऑब्सेशन रिगार्डिंग सुपीरियोरिटी. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सुपीरियोरिटी, दैट मीन्स इन लोगों का ईगो बहुत हाई होता है कि मैं किसी ना किसी तरीका से कहीं पर भी हूँ, अगर कोई कुछ भी कह दिया मुझसे मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ. आप जानते हो कि वहाँ पे इमोशनल जो होने का जो एहसास होता है, वे ये उसको बस दिखाना है कि मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ. ठीक है, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट. मैं सबको दिखाना चाहता हूँ. ठीक है, ये भी होता है सब में, बहुत टची हो जाता है. एंड डिल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोसिटी जिसको हम कहते हैं इन केस ऑफ डिल्यूशनल डिसऑर्डर में, आप ये देख सकते हो. तो यहाँ पे क्या होता है, हाई ईगो इतना बढ़ जाता है कि यू, एंड यही ईगो को लेके पूरी जिंदगी आप चल रहे हो, एंड आपको भी पता नहीं, किसी और को भी पता नहीं. एंड ये स्लो पॉइजन की तरह आप में डिस्टर्ब कर रहा है, आपको पूरी जिंदगी करेगा, एंड आपको भी पता भी नहीं चलेगा. अंडरस्टूड. अच्छा, एक और चीज जो हम सबको है, हमारे जनरेशन को, ऑब्सेशन फॉर सोशल मीडिया. ऑब्सेशन फॉर सोशल मीडिया एंड इंटरनेट ब्राउजिंग. मैं एक टेस्ट आप सबको कहूंगा, एक छोटा सा टेस्ट. ये टेस्ट आप सब कर सकते हो कभी भी. सपोज आपको कुछ, यू नीड टू सर्च समथिंग फ्रॉम यूट्यूब, यूट्यूब और फेसबुक. फेसबुक में किसी का एक्स वाई जेड किसी का नाम सर्च करने के लिए आप जाते हो. ठीक है, यू वांट टू सर्च ए नेम. उस नाम आपने ओपन किया, फेसबुक को ओपन किया, एप्स को, एंड ओपन करके उस जगह पे आप नाम को सर्च लिखने वाले थे. अचानक आपने देखा नीचे में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत कुछ ब्राउजिंग रिलेटेड कुछ आया है, आप उसको ब्राउज करना शुरू कर दिया एक बार. तो आपका ओरिजिनल टारगेट था कुछ और, आपने कुछ और जगह पे शुरू कर दिया, है ना. हम सब में होता है ये कभी कभी. एंड दिस इज ऑब्सेशन. एंड इसी का एडवांटेज लेता है एड एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, क्योंकि उसी उसी लोग तो इसी तरीके से हम सब के आंखों के सामने यही लाने की कोशिश करते हैं ताकि हम सब देखें उसको, क्योंकि वी नीड टू सेटिस्फाई आवर आईज नॉट आवर ब्रेन. क्योंकि वहां पे मुझे ब्रेन को सेटिस्फाई करना जरूरी था. आई नीड टू सर्च दैट नेम, बट आई एम नॉट सर्चिंग इट. आई एम गोइंग टू सर्च बट आई स्टॉप सर्चिंग एंड आई स्टार्टेड सेटिस्फाइंग माई आईज. अंडरस्टूड ऑल. ये प्रॉब्लम होता है इसमें. सो ये ब्राउजिंग वाला प्रॉब्लम बहुत लोगों को है, ये भी वन टाइप्स ऑफ ऑब्सेस्ड मेंटेलिटी है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आप कर सकते हो ऑब्सेशन रिगार्डिंग नेगेटिव थॉट. ऑब्सेशन रिगार्डिंग नेगेटिव थॉट और ओवर थिंकिंग भी कर सकते हो. जैसे ओवर थिंकिंग तो हम सब में होता ही है सब, लेकिन अब देखो, एक चीज मुझे थिंकिंग करना शुरू कर दिया तो दूसरा एक और थिंकिंग आना शुरू कर दिया. तो ये आता ही रहता है, जस्ट लाइक ए चेन, एंड आई कैन नॉट कम आउट फ्रॉम इट. ओके, सो दिस इज ऑब्सेशन, कि मैं ऑब्सेस्ड हो चुका हूं किसी के बारे में ओवर थिंकिंग करने के लिए और नेगेटिव चीज थिंकिंग करने के लिए. अंडरस्टूड ऑल. अच्छा, नेक्स्ट आप कर सकते हो ओवर थिंकिंग, सॉरी, ऑब्सेशन रिगार्डिंग शोइंग एंगर.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्सेशन रिगार्डिंग शोइंग एंगर, ऑब्सेशन रिगार्डिंग शोइंग एंगर। यहाँ पे क्या होता है, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने किसी को ये अपने आंखों से देखा है, इसलिए मैंने देखा एक को एक के साथ एक इंसिडेंट हुआ है आपके साथ सपोज, एंड वो कुछ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लिया, लेकिन कंट्रोल तो कर लिया फॉर द टाइम बिंग, एंड अपने ही सबकॉन्शियस माइंड में सोच रखा था कि ये मुझे क्या करना था, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ इसलिए मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, दूसरा कोई आदमी होता तो वो जो वहाँ पे चेयर है उस चेयर को तोड़ देता था, ठीक है। तो इस तरह का वो थिंकिंग कर रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, एंड वो स्कोप ढूंढ रहा है, एक्चुअली उसका सबकॉन्शियस माइंड स्कोप ढूंढ रहा है। तो फिर से थोड़ी देर बाद वो सेम तरह का इंसिडेंट, मतलब एक छोटा सा इंसिडेंट, मतलब उतना बड़ा इंसिडेंट नहीं, उससे भी छोटा सा इंसिडेंट उसके साथ हुआ है, गुस्से करने वाला एक इंसिडेंट हुआ है, एंड वो जाके उस चेयर को तोड़ दिया वहां पे। अंडरस्टूड? तो ये क्या है, उसके दिमाग में वो पहले सबकॉन्शियस माइंड में शेपिंग हो गया था कि मैं उस एंगर को किस तरीके से एक्सप्रेस करूं। जब वो शेप कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट टाइम जब वो एंगर आ गया, एक्सप्रेस कर दिया। अंडरस्टूड? तो टेम्पोररी वहां पे रिलीफ था, टेम्पोररी वहां पे रिलीफ था। पहले सोच रहा था मैं बहुत पेशेंस वाला पर्सन हूँ, मैंने कंट्रोल कर लिया अपने आप को, एक्चुअली तब उसको याद नहीं था क्या करना है, उस चेयर को तोड़ना है या नहीं वो याद नहीं था, तब एंगर को किस तरीके से शो करना है वो याद नहीं था। अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट आप कर सकते हो ऑब्सेशन रिलेटेड चैटिंग, ऑब्सेशन रिलेटेड चैटिंग, ठीक है। ऑब्सेशन रिलेटेड चैटिंग, इसमें क्या होता है, होल डे हम लोग चैट करते रहते हैं, चैट करते रहते हैं, छोटे से छोटे बात जो जानने का जरूरत भी नहीं है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देखो, छोटी से छोटी बात जो जानने का जरूरत भी नहीं है, आप क्या खा रहे हो, आपका आपका बातिंग हो गया क्या, ओ आपके किस कलर का ड्रेस पहना है। तो आप अगर प्यार करती हो तो ड्रेस किस कलर का पहना है ये कौन सा कंडीशन है जो बोलना ही पड़ेगा मुझे, लेकिन हम लोग करते हैं, ठीक है। एक्चुअली वहाँ पे क्या है, हम एक ऑब्सेस्ड रहते हैं कि कुछ ना कुछ हमें चलाना पड़ेगा, एक फ्लो में रहना चाहते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हो ऑब्सेशन रिलेटेड टू सेक्स एंड पोर्नोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लोगों को है ऑब्सेशन रिलेटेड टू सेक्स एंड पोर्नोग्राफी। ये भी सेम प्रॉब्लम, अगर वो अकेला बैठता है तो किसी ना किसी तरीके से वो देख लेता है, सो ये अंडरस्टूड ऑल। अच्छा, तो इस ऑब्सेशन, तो ऑब्सेशन के बारे में बहुत कुछ मैंने कहा, एंड इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है बहुत तरह का क्राइम, इसका रिजल्ट होता है जो क्राइम प्रॉन पर्सनालिटी है वो भी ऑब्सेस्ड ही रहता है किसी ना किसी तरीके से, इसीलिए वो क्राइम में उलझ गया, ठीक है। क्राइम, एंटी सोशल एक्टिविटी, जैसे इन केस ऑफ रेप, सपोज इन केस ऑफ रेप, ठीक है, रेप में क्या होता है, मुझे किसी को अच्छा लग गया, एंड और किस मुझे उसका बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, एंगर आ गया, उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया, मुझे उसको करना ही है किसी की, आई वॉन्ट टू रेप दैट पर्सन, ओके। तो ये ऑब्सेस्ड हो चुका हूं मैं, आई कैंट थिंक बियॉन्ड ऑफ दैट पर्सन, आई कैन गेट समवन, उससे भी अच्छा मिल सकता है बट आई कैंट थिंक, मैं उसके आई कैंट कम आउट फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। अंडरस्टूड? सो इसी बच एंड अब देखो किसी किसी को ब्रेकअप के बाद सुइसाइड कर लेता है, सुइसाइडियल थॉट आते हैं, क्यों आता है, ये तो ऑब्सेशन ही है ना, क्योंकि उसका मेंटली एक चीज में बाहर नहीं निकल सकता एक चीज के, ठीक है। वेरियस हेल्थ इश्यूज होता है, इसका रिजल्ट होता है डिजीज, बहुत तरह का डिजीज, ठीक है, पैनिक, एंजाइटी, मेमोरी लॉस, एंड बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं हम सब लोगों को, सिली मिस्टेक, गैस का ओवन बंद किया है या नहीं भूल गया मैं, डोर का लॉक किया है या नहीं भूल गया मैं, ठीक है, सिली सिली मिस्टेक्स, किसी को फोन करना था भूल गया मैं, क्योंकि मेरा माइंड तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ और सोच रहा है। अंडरस्टूड ऑल? अच्छा, तो अभी हम ये सब तो हो गया, अभी हम बात करते हैं, लास्ट 15 मिनट बात करते हैं कि इस ऑब्सेशन को किस तरीके से रिमूव किया जाए, किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं हम
वो थोड़ा बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, 2-3 एग्जांपल दूंगा, मैं अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करो। ये एग्जांपल पूरी जिंदगी को बदल सकता है किसी का भी, अगर ठीक ठाक एनालिसिस करोगे। ठीक है, आप अगर कभी भी ऐसा देख सकते हो, ऐसा मुमकिन है। हम लोग तो बहुत कुछ प्रॉमिस करते रहते हैं, हम सब कभी ड्रिंक नहीं करेंगे, कभी ये नहीं करेंगे, कभी वो नहीं करेंगे, ये फिर से नहीं करना है मुझे। आप एक चीज देखो, ऐसा क्या मुमकिन हो सकता है कोई फिश को, कोई एक फिश को ले लो, एक फिश जो समुंदर में रहता है, उसको क्या पानी में डुबो के मारना पॉसिबल है? इज इट रियली पॉसिबल? पॉसिबल नहीं है। लेकिन पॉसिबल कब होगा? उसके डीप, उस फिश को डीपेस्ट वाटर में लेके जाओ, उस वाटर का प्रेशर में वो मर जाएगा, डीपेस्ट लेवल ऑफ द सी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, हमारे जो ये ओशन की जो मैंने बात किया, ये ओशन इज नथिंग बट आवर रॉन्ग डिजायर इन आवर लाइफ। ठीक है, रॉन्ग डिजायर इन आवर लाइफ, वो डिजायर में हम सब खोए हुए हैं, हम सब तैर रहे हैं, एंड द फिश इज वेरी स्माइलिंग। फिश का जिंदगी उसी ओशन में जिंदा होते हैं, उसी ओशन में मर जाते हैं। हम सब भी उसी ओशन में एक रॉन्ग डिजायर में जिंदा रहते हैं, पूरी उम्र बीत जाते हैं इसी रॉन्ग डिजायर में। ठीक है, तो इस रॉन्ग डिजायर से मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, उस फिश को अगर मारना है तो एक दिन उस फिश को उस रॉन्ग डिजायर से उतरना पड़ेगा, तो हम सबको भी इस रॉन्ग डिजायर से निकलना पड़ेगा। आप अगर जानते हो तो ऑब्वियसली यू नो अबाउट इट, द विवेकानंद, द गुरुदेव ऑफ विवेकानंद, दैट इज रामकृष्ण परमहंसदेव। वो एक चीज बहुत अच्छा कहा करता था, हम सब याद करते हैं उसको। uh, एक स्टोरी बताया था उसने कि एक वल्चर, वल्चर जो होता है बहुत ऊंचे आसमान में उड़ता है, वो जो वल्चर एक फिश को, एक समुंदर से एक फिश को पकड़ लिया, एंड पकड़ के वो जा रहा था ऊपर। जब जा रहा था तब देखा बहुत सारे क्रो, बहुत सारे पास में जो क्रो है वो उसके पीछा कर रहा था उस फिश को लेने के लिए। एक्चुअली वो फिश फिश को पीछा कर रहा था, वल्चर को पीछा पीछा नहीं कर रहा था। ठीक है, लेकिन उस वल्चर को कैसा महसूस हो रहा था, आई एम वेरी सुपीरियर पर्सन। ठीक है, आई एम वेरी सुपीरियर क्योंकि सब लोग मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो हम सबका भी एटीट्यूड ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर उसके उस वल्चर का पैर को फिसल के उस फिश एक बार गिर गया समुंदर में, एंड देन एंड देन सब देखा, उस टोटल क्रो वैनिश, सब चला गया। तो हम सबको पहले क्या करना चाहिए, हम सबका ये रॉन्ग डिजायर को टोटली डिलीट करना है। अगर रॉन्ग डिजायर हम डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सब ऑब्सेशन सब डिलीट हो जाएगा, ये ऑब्सेशन नहीं रहेगा। ठीक है, ये सब क्रो का जो एग्जांपल मैंने दिया ये सब ऑब्सेशन ही है। अंडरस्टूड ऑल? तो सम क्विक प्रोसेस मैं बताता हूँ इस ऑब्सेशन से बाहर निकलने का। क्विक प्रोसेस, आप ये कर सकते हो कि आप अपने मोबाइल पे किसी ना किसी हद से, हम सब तो ऑब्सेस रहते ही है, एंड इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप 21 डेज ये कर सकते हो, 21 डेज। जिस हाथ से आप ब्रशिंग करते हो उसके ऑपोजिट हाथ से आप ब्रशिंग करो 21 डेज। ठीक है, एंड एवरी डे आप कर सकते हो, उसके ऑपोजिट हाथ से आप ब्रशिंग करो, नंबर 1। नंबर 2, इसके साथ मोबाइल पे अलार्म दे के रखो, एवरी 15 मिनट, एवरी 15 मिनट उस अलार्म को बजना चाहिए। एंड आप क्या करोगे, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, ओनली 20 सेकेंड लगेगा, 20 to 40 सेकेंड लगेगा। आपको वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करता है ना, इस इधर से आपको वो छोड़ना है सांस को, इस साइड से सांस लेना है। ये वाला जो एक्सरसाइज है ये 3 टाइम्स करो, 3 बार, एवरी 15 मिनट इंटरवल में, एवरी 15 मिनट इंटरवल में 3 बार ये करो। एंड अपने आप को देखो क्या महसूस होता है, 21 डेज करके देखो। एंड ब्रेक ऑल चेन ऑफ थॉट, ब्रेक ऑल चेन ऑफ थॉट, आपका टोटल चेन थॉट प्रोसेस को चेंज कर हो जाएगा। ये अगर करोगे रिफाइंड हो जाएगा हम सब में, कि अगर हम ऑब्सेस्ड है तो वो रिफाइंड हो जाता है, थॉट रिफाइनमेंट इसी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, सो एंड ये ऑब्वियसली आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सिखा सकते हो। आप जैसे आप देख सकते हो कि ऑब्सेशन कहाँ से शुरू होता है, पता है आपको?
एक जगह पे अगर हम हमारा दिल नहीं लगता है तो ऑब्सेशन शुरू होता है। जैसे अगर हम खाना खाते हैं तो टीवी देखते देखते खाना खा रहे हैं, ठीक है। अपने छोटे बच्चे को देखो, ऐसा ही सिखा रहा है उस बच्चे को, उसके मम्मी ने ऐसा ही सिखा रहा है कि टीवी देखते देखते खाना खिला रहा है उसको। ये नहीं करना चाहिए। वन टाइम वन थिंग, एक चीज एक टाइम में करो। ये ऑब्सेशन कुछ नहीं रहेगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल एक जगह पे रहेगा। अब वो खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा काम करो। देखना कितना काम एक दिन में आप कर सकते हो। अंडरस्टूड ऑल। एंड दूसरा चीज, कुछ भी कामों का कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस जो होने वाला है कोई भी नेगेटिव चीज का, वो फेस करने का एक करेज अपने दिल में मेक ग्रो करने की कोशिश करो। कोई भी नेगेटिव, कोई भी कितना भी खराब हो सकता है। मैं तो मर तो नहीं जाऊंगा ना, हार्डली क्या हो सकता है, मैं मर जाऊंगा, इससे ज्यादा खराब तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये करेज रखने की कोशिश करो अपने दिमाग में। अंडरस्टूड ऑल। एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से टोटल ऑब्सेशन फिनिश हो जाता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज मोस्ट पावरफुल एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा, एक और टेक्निक मैं सबको कहूंगा, ये टेक्निक यूज करने से पर्सनली मैं इस टेक्निक को बहुत यूज करता हूँ। कभी भी ये मैं मुझे बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। कभी भी मैं चार्ज हो जाता हूँ, रात को 2 बजे कहोगे मैं चार्ज हो जाता हूँ इससे। कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को चार्ज कर सकते हो इससे, इस टेक्निक से। आप अपने आंखों को क्लोज करो एंड 20 सेकेंड, 20 सेकेंड कोई भी तस्वीर, कोई भी पिक्चर आंखों के सामने आने मत दो, ठीक है। जस्ट आंखों को क्लोज करके किसी का भी कुछ भी पिक्चर, जस्ट अंधेरा, ओनली ब्लैक, ब्लैक स्क्रीन। जितना देर हो सके, मैं तो 3-4 मिनट रखता हूँ और छोड़ देता हूँ, तो ऑब्वियसली इट मेक्स मी ब्यूटीफुल इफेक्ट, ठीक है। ये आप करके देखो, 21 डेज आपको मिल जाएगा इफेक्ट। अंडरस्टूड। दिन में जितना टाइम हो सके आप करके देखो, आपको इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा इसका इफेक्ट मिलना, ठीक है। अच्छा, एक डायरी मेंटेन करो, जिस डायरी में आपके दिमाग में, वो डायरी आपके करीब रखो। एंड आपके दिमाग में कुछ भी क्रिएटिव आइडिया कभी भी आ जाता है, उस डायरी में इन दैट टाइम, सेम टाइम, उसी समय वो लिख दो। उस डायरी में कोई भी क्रिएटिव आइडिया, वो छोटा हो या बड़ा हो, वो सबको सुनाने का आइडिया हो या अपने पास ही रहने का आइडिया हो, ठीक है, वो पर्सनल डायरी आप अपने हिसाब से कर लो। एंड इज रिमेंबर वन थिंग, ये डायरी लिखने लिखने लिख ये तो बहुत पर्सनल होता है ये डायरी लिखना। तो आप ये काम कर सकते हो, ये दूसरा लैंग्वेज से लिख सकते हो, ठीक है। आपको दूसरा लैंग्वेज आना भी शुरू हो जाएगा। आई यूज टू मेक माई डायरी विथ एंशियन ग्रीक लैंग्वेज, जो बहुत अच्छा मुझे आता था, अभी भी आता है, लिखता हूँ डायरी, तो वो कोई नहीं पढ़ सकता। अंडरस्टूड। सो इट्स वंडरफुल टेक्निक, यू कैन यूज इट। अच्छा, नेक्स्ट, आप अपने हैंड राइटिंग से कुछ, ये एक अलग से चैप्टर है, हैंडराइटिंग से किस तरीके से आप ये ऑब्सेशन निकल सकते हो। जैसे अननेसेसरी कनेक्शन, जहां जहां पे अननेसेसरी आप कनेक्ट करते हो, वो कनेक्शन तोड़ने की कोशिश करो। मैं एक जस्ट ऑप्शन दिखाता हूँ यहाँ पे, छोटा सा, 1 मिनट लगेगा, 1 सेकेंड। ओके, इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, sir. अच्छा, देखो, जो जो लेटर, कोई भी लेटर को सब कोई भी लेटर, अगर ये राउंड है, ये राउंड के बीच में ये है, जिस लेटर इधर से शुरू होता है, ये जिस ओवल, इनको पहले कनेक्शन करने का आदत छोड़ दो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा ऑब्सेशन को रिमूव करने में। जस्ट लाइक लेटर ए, जस्ट लाइक लेटर ए के साथ बी का कनेक्ट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बी को कनेक्ट करने के बाद ए को मत कनेक्ट करो। ए को कनेक्ट करने के जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड। Sir, can you repeat it?
फिर से मैं कह देता हूँ, लेटर मैं 5 लेटर कह देता हूँ, लेटर ए सी डी जी एंड क्यू, लेटर ए सी डी जी एंड क्यू, ये 5 लेटर को स्टार्टिंग में कनेक्शन करने की कोशिश मत करो अगर जिसका ऑब्सेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड ये वेरी करेगा, जिसको जरूरत है वो ना करे, जिसको जरूरत नहीं है वो कर सकता है, वाइस वर्सा एक्चुअली, ठीक है। लेटर ए सी डी जी क्यू, जैसे कोई भी कनेक्शन इस तरीके से मत करो, ठीक है, अंडरस्टूड। ये डिस्टर्ब करेगा आपको। इसके बाद एक और चीज मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। कोई भी लेटर आप लिख रहे हो एंड इन बिटवीन लेटर टी आ गया, लेटर टी आ गया, तो इस टी के बार को आप पहले दो, अंडरस्टूड। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी टोटल वर्ड खत्म करते हैं उसके बाद टी के बार देते हैं, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द मीन टाइम जब टी लिख रहे हो, कनेक्शन को छोड़ के टी के बार दो। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिसको ऑब्सेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है 6 मंथ के लिए ये कर सकते हो आप, लेटर आई डॉट एंड टी बार इमीडिएटली दे दो, ठीक है। इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है कुछ ना कुछ, लेकिन जिसका ऑब्सेशन है उससे ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। इसका पॉजिटिव इफेक्ट बहुत है, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी है। तो आप 6 महीने के लिए ये कर सकते हो, जिसका जो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका हूँ कुछ ना कुछ कामों में, वो कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडरस्टूड। अच्छा, और भी बहुत सारा है ऑब्सेशन रिलेटेड। मैं एक और आपको बताता हूँ, हम लोगों को ऑब्सेशन हटाना है, पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हटाना चाहिए ऑब्सेशन। ऑब्सेशन हटाना, जैसे फिर से मैं उसी हमारे जो एग्जाम्पल दे रहा था थोड़ी देर पहले, एक और एग्जाम्पल मैं बता दूं जो रामकृष्ण देव ने दिया था, विवेकानंद का गुरुदेव है जो। जैसे हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक्चुअली क्या करना चाहिए, हम लोगों को करना चाहिए जस्ट लाइक एक एग ऑफ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का एग होता है ना, क्रोकोडाइल जब एग कहीं पे रखता है, एंड जब वो क्रोकोडाइल खाने के लिए कहीं जाता है, कहीं पर, ठीक है, वो किसी को शिकार करने के लिए जाता है, हंटिंग करने के लिए किसी को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसका एक आंखें हमेशा एक ना एक सेकंड पर उस एक पर रहता है, कोई उसका एक लेके तो नहीं चला जा रहा है, ठीक है। वो जब भी क्रोकोडाइल जो भी काम करता है उसका एक आंखें वहीं पर हमेशा रहता है। तो हम लोगों को भी, आप देख सकते हो, हम लोगों को भी बहुत सारा काम तो करना ही है एंड काम में उलझना भी है, लेकिन कोई भी काम में अटैच नहीं होना है, हमेशा अपने मन को उस एग, दैट एग मीन्स हमारा डिवोशन टू आवर गॉड, ओके। तो गॉड के ऊपर रहना चाहिए हम लोगों का डिवोशन। जैसे इसीलिए मैंने कहा आप ये कर सकते हो 15 मिनट बाद, जो मैंने अलार्म देने की बात कहा, जब वो एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करोगे, गॉड का नाम याद कर सकते हो, तब गॉड का एक मूर्त आपके सामने ला सकते हो तब। तो जस्ट लाइक ए क्रोकोडाइल के एक की तरह होगा कि आप एवरी 15 मिनट में गॉड को याद कर रहे हो, तो आपका थॉट रिफाइन में हो जाएगा, कुछ भी गलत थॉट आप में नहीं आएगा, आप कोई भी कामों में एक्स्ट्रा उलझ नहीं जाओगे आप, अंडरस्टूड। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे to get rid of this obsession, understood all। आप अगर कोई भी रिलीजियस स्टोरी पढ़ोगे, सपोज इन केस ऑफ महाभारत में कृष्ण को क्या किया था, कृष्ण जी ने पूरे लाइफ में इतना काम किया था, कोई भी कामों में हर जगह पे कृष्णा था, महाभारत में हर जगह पे कृष्ण काम किया था, है ना। लेकिन आप देखो, कोई भी आपको दिखाई नहीं देगा कि वो किसी काम में उलझ गया था, अटैच नहीं हुआ था, वो सबसे ऊपर ही था सबसे। तो आप जो भी काम करो ऊपर ही ऊपर करने की कोशिश करो, जितना अटैच हो जाओगे उतना फियर आ जाएगा एंड उतना ऑब्सेशन भी आ जाएगा, अंडरस्टूड, दैट्स ऑल। और बताओ कुछ भी क्वेश्चन है तो। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज वेबिनार। Yes, sir.
Yes, it was very interesting. Thank you so much. Nice it was. थैंक यू। But somewhere I feel I just wanted to have some clarification. उसमें वो पॉजिटिव ऑब्सेशन में कैसे दिखाई पड़ेगा कि नेगेटिव भी है इसमें? Sometimes say for example great leaders are obsessed with business, expanding their business more and more. उसमें कैसे दिखाई पड़ेगा नेगेटिव भी है इसमें? एक्चुअली पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, जिसके पास नेगेटिव है उसको तो दिखाई पड़ता है कि मैं ऑब्सेस्ड हो रहा हूँ नेगेटिव कुछ प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन जिसका पॉजिटिव ऑब्सेशन है उसको दिखाई नहीं देता है, उसको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों को इतना जजमेंट करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? इतना एनालिसिस करने का भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को क्या देखना है, जो कुछ हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले, ठीक है? अगर किसी को मारना है तो उस मारने से उस ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है? मैं अगर कहीं जाके एक पॉजिटिव ऑब्सेशन शो करूंगा, मैं सुपीरियर दिखाने की कोशिश करूंगा, मुझे पहले ये जानना है कि ये तो रियलाइजेशन का प्रॉब्लम है। अगर मुझे रियलाइज नहीं है तो मैं हर जगह पे ऐसा ही करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो 15 मिनट बाद अगर हम वो करेंगे तो रियलाइज करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली मेरा थिंकिंग थोड़ा प्यूरिफाई हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जिसको रियलाइजेशन है तो उसको मैं ज़रूर कहूँगा कि हम लोगों का एक्चुअल डायरेक्शन कहाँ पे है। अगर मैं कहीं मीटिंग में जाके अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करूँगा तो उसमें एक्चुअली प्राइमरी मोटो क्या है मेरा, सुपीरियर दिखाना और किसी को हेल्प करना। मेरे कुछ दिखाने से किसी को क्या हेल्प होगा कुछ? और सेम थिंग जो किसी ने पहले डिस्कस किया है वो सेम थिंग मैं कह रहा हूँ, मेरा ईगो सेटिस्फाई होगा। वो मुझे पहले देखना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए कि मैं अपना ईगो को सेटिस्फाई कर रहा हूँ या किसी को हेल्प कर रहा हूँ। अगर हेल्प करना टारगेट होगा तो वो अच्छा होगा, ठीक है? Okay, understood. अच्छा. यस। हेलो सर। सर आपने 5 शब्द बताए ACDGQ, वो स्टार्टिंग में ऑब्सेशन में कनेक्ट नहीं होने चाहिए, अगर पीछे से कनेक्ट है तो वो सही है कि गलत है? उसके बाद में कनेक्ट है। हाँ जी, जैसे रिगार्डिंग लिख रहे हैं तो रिगार्डिंग का जो बीच में जो जी आया वो आगे के शब्द से कनेक्टेड हो गया तो मैं रिगार्डिंग लिख के दिखाता हूँ आपको, हाँ जी। क्लियर हो जाएगा सबको। रिगार्डिंग RE, मैंने जी को छोड़ दिया, ठीक है? जी, ए को भी छोड़ दिया, AR, D को भी छोड़ दिया, DIN, N को छोड़ दिया, उसके बाद ये डॉट दिया, इसके बाद जी लिखा। अंडरस्टूड? अभी क्लियर हुआ सबको? लेकिन ये करेक्ट है कि अगर हम जो बीच में ऐसे जी और ए के बीच में अगर कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं ऑब्सेशन में? नहीं, एक्चुअली जी से पहले कनेक्शन नहीं देना चाहिए, ए से भी पहले कनेक्शन नहीं देना चाहिए, एंड जी एंड ए एक साथ आएगा तो दोनों का ही डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, वो सेम रूल फॉलो करेंगे तो। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैंने कनेक्शन नहीं दिया, तो ए को भी तो कनेक्शन नहीं देना चाहिए, तो ये सेम रूल फॉलो करना है, तो ये डिस्कनेक्टेड लेटर हो गया, इसमें कनेक्शन नहीं रहेगा। अच्छा, लेकिन ये ऑब्सेशन से निकलने के लिए उसको डिस्कनेक्ट होना जरूरी है? नॉट ऑल लेटर्स। ऑब्सेशन ने निकलने के लिए डिस्कनेक्टेड होना जरूरी है ऐसा नहीं है, रॉन्ग कनेक्शन में जाना जरूरी नहीं है। हम लोग एक्चुअली, ये एक अलग से चैप्टर है जहाँ पे 3 तरह का कनेक्शन हमें दिखाई देता है। एक होता है फ्रेंड कनेक्शन, एक होता है नॉर्मल लोगों के साथ जो कनेक्शन है, सोशल लाइफ कनेक्शन, एक होता है एनिमी कनेक्शन। अगर आप हैंडराइटिंग में देखोगे, इंग्लिश हैंडराइटिंग में टोटल जो डिक्शनरी में टोटल जो वर्ड है, अगर हम एक एक को एनालिसिस करेंगे टोटल, मतलब एक चार्ट है मेरे पास, आई विल शेयर विद यू ऑन टाइम। वहाँ पे अगर हम देखेंगे ओनली 7% रहता है, ओनली 7% लेटर रहता है जो हम लोगों का फ्रेंड होता है, ठीक है? एंड 23% होता है जो अननोन पर्सन, ठीक है? अननोन पर्सन का रिलेशन। एंड 70% होता है एनिमी कनेक्शन।
70%। तो ये 70% कनेक्शन अगर जिसके जो एनिमी कनेक्शन होता है, तो एनिमी के साथ कनेक्शन करने के लिए मेरा तो हेल्थ को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, मेरा सोशल लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एनिमी के साथ रिश्ता रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे यहाँ पे देखिए, अगर मैं जी एंड ए को कनेक्ट कर दूंगा, जी एंड ए होता है एनिमी कनेक्शन, तो इस तरीके से कनेक्टेड हो जाएगा लेटर। तो ये तो आर्केड वाला कनेक्शन हो गया, तो आर्केड का नेगेटिव नेचर आ जाएगा, है ना। तो मैं इस एनिमी के साथ रिलेशन रखने के लिए एक सेक्रीफाइस मुझे करना पड़ रहा है, तो व्हाई डू आई हैव टू डू, मैं नहीं रखूंगा। अगर मैं एक रॉ एजेंट हूँ, पाकिस्तान में जाना है या कोई कंट्री में जाना है जहाँ पे हमें हर जगह पे एनिमी है, तो वहाँ पे मैं कनेक्शन रख सकता हूँ, वहाँ पे मुझे चाहिए, लेकिन हर चीज़ों को हर लोगों को नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, अंडरस्टूड। जिसको ज़रूरत है उसको उस हिसाब से चाहिए, isn't it? Thank you, sir. Yes. So thank you all for today. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, take care all. Thank you, sir. Good night all. Thank you, sir. Good night. Good night.